आपको तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। आप कदम नहीं बढ़ाएंगे और आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको घर में आके कोई काम नहीं देगा। तो अगर एक महिला इस क्षेत्र में आती है तो सबसे पहला सवाल उठता है उसके चरित्र पर। क्या ऐसी कभी चीजों से आपका सामना हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ मेरे को। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी जो एक अपने चारों तरफ एक जो दायरा बना के रखते हैं ना, बिल्कुल। तो वो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपके बारे में कुछ बोले। लेकिन मैम, हर महिला आपके जैसी हिम्मत नहीं दिखा पाती कि पति की मृत्यु हुई और एक दृढ़ निश्चय की और बस आगे बढ़ गई। तो हर महिला ऐसी नहीं हो पाती। दर्शकों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर हफ्ते एक नई ओजस्विनी, एक नई मिसाल को हम आपके सामने लाते हैं। नारी नारायणी है। आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि उपस्थित है, श्रीमती इंदिरा जैन जी, जो कि एडवर्टाइजिंग बिजनेस से है, जो कि एक पुरुष प्रधान क्षेत्र है और एक महिला होके बखूबी ये किरदार ये निभा रही हैं। तो इंदिरा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। जी, आपका इतना व्यस्त शेड्यूल है, उसके बाद भी आपने हमारे शो को समय दिया। तो इंदिरा जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपके लिए होगा कि आप एक जैन परिवार से हैं। जैन परिवार से होके, एक आम गृहिणी होके, कैसे आप पति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में आई, लेकिन आज आप बहुत दमदारी से काम कर रही हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी। ये सही है कि मैं जैन परिवार से हूँ, जी। पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, सौभाग्य रहा है कि मेरे मायके में मेरे पिताजी जो थे वो वकील रहे, और वो पुरातन पंथी नहीं थे उस जमाने में भी। जी। उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने मेरे को बीएससी एलएलबी की शिक्षा दी। और उस जमाने में भी हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया और नंदन, पराग, मिलिंद ऐसी पत्रिकाएं सब आती थी, और मेरी पढ़ने में बहुत शुरू से रुचि थी। और मेरे फादर मेरे को बैठालते थे साथ में और बोलते थे कि बेटा ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ती थी उनके साथ में इंग्लिश का, तो वो मुझे हिंदी में बताते थे। तो हमारे पिताजी का बहुत प्रोत्साहन रहा। और हमारा परिवार दुर्ग में आम जो मारवाड़ी फैमिली है वैसा नहीं था, एक अलग तरह का था। और फिर शादी के बाद भी ऐसा संयोग कहिए कि मेरे जो शादी हुई तो यहाँ पर भी मेरे ससुर जी जो थे वो नवभारत में सह एडिटर पोस्ट में रहे। तो एक पढ़ने पढ़ाने वाले परिवार में मैं आ गई, और यहाँ आकर मुझे मेरे ससुर जी का और मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग मिला। इनकी सहयोग की वजह से मेरी पढ़ते पढ़ते चूंकि शादी हो गई थी लॉ करते हुए, तो मैंने बाकी पूरी शिक्षा ससुराल से ही पूरी की। जी। तो इंदिरा जी, जैसे कि आप एक आम गृहिणी थी, लेकिन साथ में सोशल वर्क भी करती थी। आपके पति का ये बिजनेस था, एडवर्टाइजिंग जो बिजनेस बिल्कुल, था। हाँ हाँ। एक सडन पति की मृत्यु के बाद कैसे वो हिम्मत आई, और आप एक ये पुरुष प्रधान क्षेत्र एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कब लगा कि आप ये क्षेत्र संभाल सकती हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी से और इतने उम्दा तरीके से संभाल सकती हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी। ऐसा है कि वो क्षण जो था मेरे जीवन का बहुत दुखद क्षण रहा, और बस दिमाग में एक ही था, क्योंकि मेरे को ना मेरे पति से और पिता से दोनों से एक ही सीख मिली है कि जीवन में हाथ ऐसा रहना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं। और वो मेरे दिमाग में था, और मुझे लगा कि मेरे को अपने बच्चों की परवरिश अगर अपने मन मर्जी से और बच्चों के हिसाब से करनी है तो मुझे खुद कमाना पड़ेगा। अगर मैं आश्रित हुई तो मुझे भाई का या फिर ससुराल में जेठ देवर का सहारा लेना पड़ेगा, जो मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने जब इनकी मृत्यु के तीसरे दिन मुझसे पूछा गया कि व्यापार को वाइंड अप करेंगे कि भाई लोग संभालेंगे, मैंने बोला नहीं, मैं ही संभालूंगी और मुझे काम करना है। हाँ। और इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन हुआ था। तो ब्रिजमोहन जी मेरे परिवार के मेरे मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई हैं, संरक्षक हैं, जो भी बोल दीजिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और पहला विज्ञापन कुड़ियारी अंडर ब्रिज का इनॉग्रेशन था, तो वहाँ वो काम मुझे मिला। आपको सहयोग मिला या किसने सपोर्ट किया, ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दर्शकों, मैं एक खास बात इंदिरा जी के बारे में कहना चाहूंगी कि पति की मृत्यु के बाद तीसरे दिन ये निर्णय लेना कि एडवर्टाइजिंग जैसे बिजनेस में आना, जो कि टोटली पुरुष प्रधान है, उसके बाद 10वें दिन उठकर जाना, तो ये पहले इनकी हिम्मत है, बाद में लोगों का सपोर्ट है, मैं ये कहना चाहूंगी। बिल्कुल जी। मैं ये बोलती हूँ कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, प्रकृति आपका 100 कदम साथ देगी। ये तो सही एकदम बोल रहे हो आप कि आपको तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। आप कदम नहीं बढ़ाएंगे और आप घर में बैठे रहेंगे
तो आपको घर में आके कोई काम नहीं देगा। जी। अच्छा, शुरू में काम ऐसा होता है कि आपको सहानुभूति से दे भी देंगे, 6 महीना साल भर, पर बाद में आपको अपनी क्षमता के अनुशासन तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से, और अपनी ईमानदारी, सबसे बड़ी ईमानदारी है जी। इसको आपको साबित करते हुए, अगर जीवन में आज तक मैं जो टिकी हूँ, आज 16 साल से कर रही हूँ, और मुझे बताते हुए गर्व भी होता है कि मैं छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला एडवर्टाइजर हूँ। उसके अलावा शुरू की जो 5 एजेंसी है, बड़ी एजेंसी, उसमें मेरी एजेंसी का नाम है। बहुत खूब मैम, 16 वर्षों से आप कर रही हैं। हाँ जी। जी मैम, ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हम जब से बोल रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या काम होता है? इसके अंतर्गत जो प्रचार प्रसार है हर तरीके का जी। है ना। पहले तो बहुत लिमिटेड था कि भैया प्रिंट करा दिया, पेपर पम्पलेट बांट दिए, पेपर में दे दिए, ज्यादा से ज्यादा रेडियो टीवी ऐसा था। आज तो बहुत बढ़ गया इसका क्षेत्र। यानी किसी भी चीज का अगर हमें विज्ञापन करवाना है तो हम आपसे संपर्क कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। आज एक ही क्षेत्र, एक ही मतलब हमारी जगह आने से आपको 360 डिग्री पूरी सर्विस मिलेगी। आज ई रिक्शा भी चलता है, आज मॉल में भी ऐड चलते हैं, पेपर स्क्रीन में भी, सॉरी सिनेमा स्क्रीन में भी आपको ऐड मिल जाएंगे, स्टैंडी भी बनती। बिल्कुल, हमारे बड़े बड़े क्लाइंट हैं। अभी मैंने फिलहाल, मतलब मेरा ये अचीवमेंट है कि विधानसभा का और लोकसभा का मैंने काम पूरा अपने दम पे पूरा संभाला है। इस काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटीज, ये सब बड़े बड़े मेरे क्लाइंट हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अच्छे से अच्छी सर्विस दूं और मेरे सर्विस से संतुष्ट रहें। क्योंकि देखिए, मैं खुद विज्ञापन एजेंसी वाली हूँ, पर मेरा मानना है कि माउथ पब्लिसिटी से जो आप विश्वास कमा सकते हैं, वो और किसी माध्यम से नहीं। तो मेरे बारे में जब लोग बताते हैं और बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल भाई सही तरीके से, सही समय में और बहुत अच्छी सर्विस देते हो, तो मुझे बहुत गर्व का अनुभव मुझे लगता है कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल, आपको लगे रहना पड़ता है। आपको जैसा पता है कि ये मेरा शो है जो हम ओजस्विनी, ये जो हमारा शो है बिल्कुल महिला सशक्तिकरण पे है, और उन महिलाओं को हम इस शो में लाते हैं जो शून्य से शिखर तक पहुंची मेहनत के दम पे। लेकिन मैम, हर महिला आपकी जैसी हिम्मत नहीं दिखा पाती कि पति की मृत्यु हुई और एक दृढ़ निश्चय की और बस आगे बढ़ गई। तो हर महिला ऐसी नहीं हो पाती, महिलाएं हार जाती हैं। ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आप ये सोचिए कि अगर आप खुद स्वयं आत्मनिर्भर होंगी तो अपने और अपने परिवार का भविष्य बहुत अच्छे से आप अच्छी दिशा दे पाएंगी। अगर आप आश्रित रहेंगी तो आप फिर बच्चों को वो नहीं दे पाएंगे जो आप देना चाहती, या जो मान लो कोई पति चला गया है तो जो पति का सपना था तो उसको बच्चे आपके माध्यम से पूरा कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप काम करें, कमाएं और हिम्मत लाएं। हिम्मत आ जाती है, भगवान हिम्मत दे देता है, पर सवाल ये है कि आपके में कितना दृढ़ निश्चय है। इंद्र जी, खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसा हम बार बार कह रहे हैं हमारे इंटरव्यू पे कि ये एक पुरुष प्रधान क्षेत्र था, जब हम एक पुरुष प्रधान क्षेत्र की बात करते हैं तो अगर एक महिला इस क्षेत्र में आती है तो सबसे पहला सवाल उठता है उसके चरित्र पर। क्या ऐसी कभी चीजों से आपका सामना हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ मेरे को। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ। और दूसरा, मुझे लगता है कि खुद आप ना मतलब मेरा अपना अनुभव है, बाकी का मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी जो एक अपने चारों तरफ एक जो दायरा बना के रखते हैं ना, तो वो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपके बारे में कुछ बोले। जहां तक मैं समझती हूँ कि मेरे सामने या पीठ पीछे आज तक मैंने कभी नहीं सुना मेरे बारे में कुछ। एक स्वच्छ नाम है, और मैं जाती हूँ तो चाहे वो मार्केटिंग हेड हो, चाहे जीएम हो, चाहे मालिक ही क्यों ना हो, अखबार के या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहीं के भी, बराबर उठकर सम्मान देते हैं और बहुत मुझे सम्मान मिलता है। मेरा इस बारे में यही कहना है कि आप अपने आप को संयमित रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मेरा इस सवाल को पूछने के पीछे ये रीजन था मैडम, मैं भी ये बिल्कुल तरीके से मानती हूँ ये चीज कि आप किसी भी क्षेत्र में जाए,
बहुत सारे लोगों से आपका आमना सामना होता है जब आप बिल्कुल। काम करने निकलती है, लेकिन एक महिला जिस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करती है बिल्कुल। समाज के सामने, लोगों के सामने, हाँ, तो लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती कि उसके चरित्र पर या किसी चीज पर बात करें, हाँ। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जिनसे हम बात करते हैं उनके साथ बहुत सारी ऐसी घटना हुई रहती है। हमारा इस चैनल के माध्यम से ये विचार होता है कि हम इन चीजों से कैसे बच सके, ये भी हम एक आम महिला को बताएं जो उतनी शिक्षित नहीं है या उतनी जागरूक नहीं है। जी मैम, एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि शिक्षा का कितना महत्व रहा। आपने एलएलबी किया था, तो शिक्षा कितना काम आई आपका इस क्षेत्र में, या आपके आगे बढ़ने में शिक्षा का क्या योगदान है, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, शिक्षा तो जो है बोलते भी है ना कि एक नारी अगर पढ़ी लिखी है तो पूरे परिवार को वो शिक्षित भी करती है, संस्कारित भी करती है। जी। तो शिक्षा का तो बहुत ज्यादा महत्व है। हम्म, और शिक्षा से आपको समझ में आता है कि व्यवहार कैसे करना, बातचीत करना कैसे, क्योंकि आप जब स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, आपको जितना एक्सपोजर मिलेगा, या जो आज मैं समाज क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इतना काम कर रही हूँ, तो इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। जी और आपको सब तरीका भी समझ में आता है कि कैसे जाना, कैसे बातचीत करना, और व्यक्ति की परख कैसे होना, जी वो सब आप समझ सकते हो। तो शिक्षा के माध्यम जी से। बिल्कुल जी, तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और दूसरा आत्मनिर्भर होना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। जी बिल्कुल। जी। तो मैम, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि शिक्षित और आत्मनिर्भरता की वजह से आज आप इतना आगे बढ़ी। कोई ऐसा इंसिडेंट आप अपनी जिंदगी का हमारे साथ शेयर करना चाहे जो आपको लगता है कि हमारी महिलाओं को प्रेरित करेगा या मोटिवेट करेगा। शिक्षित होने की वजह से ही मुझे सन 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 3 वर्ष तक काम करने का अवसर मिला, क्योंकि बकायदा पेपर में उसके लिए अपॉइंटमेंट आया था और मैंने उसमें भरा, और इसका मेरे को अनुभव भी बहुत हुआ। 3 साल मैंने गांव-गांव घूमा, बच्चों के बीच में मैंने काम किया, बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसा होता है, बच्चों की सेक्सुअल हरासमेंट पे भी बहुत सारा हम लोगों को जानकारी मिली कि इसको जी कैसे दूर करें, क्या करें। या जो भिक्षावृत्ति यानी करते हैं जी बच्चे लोग चौक चौराहे पे, जी इनके लिए हम रेस्क्यू अभियान चलाते थे। जी और हमको बहुत सारे जो पूरे छत्तीसगढ़ में हम्म जो गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं गृह, हम्म है ना, बालक गृह, बालिका गृह, वहां जाना, मुआयना करना, जी संगोष्ठियों में जाना, ये सब का मौका मिला। तो ये शिक्षा मेरी इतने शिक्षित होने की वजह से ही मुझे जी। मिला। मतलब मैम, ना केवल आप एक व्यवसाय से जुड़ी हैं, अपितु आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफी जुझारू तरीके से काम कर रही है। जी मैम, अगर कोई महिला इस एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आना चाहे तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि कैसे वो आ सकती हैं और कैसे काम करे। जी बिल्कुल आ सकती हैं, पर अभी स्थितियां बहुत बदल गई है। जी आजकल बहुत सारे कोर्सेज चलने लगे हैं, हम्म है ना, तो वो पूना वगैरह में कोर्स होते हैं, वहां जाएं, वो कोर्स करें और पूरी तरह से ट्रेंड होके इस क्षेत्र में आए। जी हमारा समय और इस समय में अभी बहुत फर्क भी पड़ गया है। मीडिया भी बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में आ गई है। जी आजकल यूट्यूबर्स हो गए हैं, पोर्टल्स हो गए हैं, बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं। तो जब तक आप अपडेट होके और अपने को उस लेवल का तैयार होके नहीं आओगे, हम्म आप तो आपको कार्य करने में तकलीफ होगी। और कंपटीशन बढ़ गई है। कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। जी और हम तो अब पुराने रहे हैं हम्म और पुराने हो गए हैं, तो हमको उस चीज की बहुत जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि अनुभव से बहुत कुछ व्यक्ति सीख जाता है। जी पर जो नए यंगर्स हैं या जिनको आना है, तो उनको पूरी तरह से ट्रेंड होके आना चाहिए इस क्षेत्र में। जी और बिल्कुल मेहनत से काम करें तो वो सफलता को बिल्कुल छू बिल्कुल सकती हैं आप। बिल्कुल। जी हम्म, जी मैम, हम्म। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैम, एक और सवाल मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिला, लेकिन कहीं तो किसी पल ऐसा लगा होगा कि नहीं, मतलब आप इस तरह से काम करती थी, बाहर जाती थी, तो कभी क्या रोक टोक परिवार वालों की तरफ से नहीं हुई, और अगर हुई तो उससे आप कैसे निपटी। देखिए, इसमें तो मेरा ये कहना है कि मैं थोड़ा सा अलग तरह की रही हूँ। हम्म मुझे जो करना है करना है, जी मतलब मेरे मन में तय हो गया कि ये चीज करना है तो करना है। तो मेरे को परिवार की रोक टोक या किसी से, मतलब या बैलेंस। बच्चों को हाँ भी, अगर मेरे को, मेरी बिटिया आज दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट लायर है, जी तो उसको भी भेजी जब मैं दिल्ली, हम्म तो परिवार ने या उन लोगों ने बोला मुझे, हम्म पर मेरे को तय था और मेरी बिटिया के दिमाग में था कि मुझे जाना है तो जाना है, तो मैं उसके निर्णय पे साथ रही। जी इसी तरह मैंने अपने जीवन में किया। और मैं अपने पति के रहते भी ऐसे ही थी कि हम्म मुझे जो करना है करना है। जी पर हाँ, अगर सही निर्णय है तो हर कोई आपका साथ देगा। बिल्कुल। तो इसलिए उस तरह की मेरे को रोक टोक नहीं मिली, हम्म इसलिए मैं आगे बढ़ती गई। तो ये परिवार के बीच बैलेंस कैसे बनाया। आप एक महिला होने के नाते बाहर जाके काम करना हम्म। काफी मुश्किल होता है, तो परिवार, पति, बच्चे और व्यवसाय के बीच में ऐसा तालमेल कैसे बैठा पाई आप।
मुझे ऐसा लगता है कि ना 24 घंटे बहुत होते हैं अगर व्यक्ति को ना समय मैनेजमेंट करने का तरीका है तो। जी बस सवाल ये, अच्छा, दूसरी मेरी रुचि शुरू से पढ़ने लिखने में रही है। मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स पेपर में छपे हैं पहले। मैंने लोगों के इंटरव्यू भी लिए हुए हैं। हाँ, जी और मैंने समर कैंप भी चलाया है। मेरी स्कूल भी चलती थी घुमंतु बच्चों की। तो और जेल समिति में भी मैं बोर्ड मेंबर रही हूँ सन 2000 में। और मैं लगातार सक्रिय रही और मेरे परिवार को कभी कोई शिकायत नहीं रही। बच्चों को मैं खुद पढ़ाती थी, ट्यूशन नहीं भेजा मैंने। सारा समय मैनेज हो जाता है बशर्ते कि आप फोकस रहें। मेरा समय टीवी देखने में है ना, और इधर उधर लोगों के घर जाके गपशप करने में, ये सब में मैंने कभी अपने समय का दुरुपयोग नहीं किया। मैम मुझे लगता है एक मिनट का मैंने अपना उपयोग किया खुद के व्यक्तित्व को, बच्चों को संवारने में। मैम मैं एक बात मानती हूँ कि जो भी महिला इस लक्ष्य को लेकर चलती है, आप जो चीजें कह रही हैं कि मैंने इधर उधर समय व्यस्त नहीं करता, मुझे लगता है कि 90% महिलाएं जो आपकी राह पे चल निकली है, उन सब की ये हैबिट कॉमन होती है कि वो, उन्हें ना तो फालतू बातें करना पसंद होता है, वो अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, अगर वो खाली भी बैठी होती ना तो उनका कोई क्रिएटिव काम चलता रहता है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये एक आदत होती है और एक पहचान होती है एक सशक्त महिला, चाहे आज हो या चाहे आगे आगे जाके बने। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। इंदिरा जी, मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ, जब आप मुझसे मिली थी, तो मैं तो ज्यादा बोलना नहीं जानती अर्चना, और ज्यादा कुछ ऐसा मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई क्षेत्र नहीं है जो आपने छोड़ा हो, है ना। चाहे समाज सेवा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे बच्चों की परवरिश की बात हो, या आपका खुद का व्यवसाय हो, या आपके जो अभी पॉलिटिकल असाइनमेंट्स आप कर रही हैं, मतलब कोई क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं है। तो मुझे एक लगता है कि जो जितना शिखर पे पहुंचता है वो उतना सहज हो जाता है और उतना जमीन पे आ जाता है, जिस तरह की जमीन से आप जुड़ी हुई हैं। तो महिला होने के नाते आपने समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफी कार्य किया मैम, उसके लिए तो आपको बधाई कि आप इतने क्षेत्र एक साथ इतने अच्छे से संभाल रही हैं। तो समाज सेवा के क्षेत्र में आप विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, अभी महिला उद्यमियों के लिए भी आप लोगों ने कार्यक्रम में एक बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। तो मैम अपने समाज सेवा के बारे में, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत की ओर हैं, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैडम ऐसा है कि जब मैं छोटी थी, मेरी बड़ी सिस्टर जी मानसिक दिव्यांग रही है ओ और मैं उनकी पीड़ा देखी हूँ और मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया। तब से मेरे दिमाग में था और मैंने देखा कि एक परिवार को, उन बच्चों को संभालने में इतना परेशानी होती है। जब मैं काम कर रही हूँ आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद में, तो इसलिए मेरे मन में था कि मुझे इस क्षेत्र में भी काम करना है। और मैंने देखा ये है कि जब आपके मन में कुछ ठान लेते हैं ना, तो वो जो ईश्वर है वो आपको अपने आप रास्ता बना देता है, जी रास्ता दिखा देता है। तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद और सक्षम, ये दोनों दिव्यांगों के लिए काम करती है। जी तो इसमें मैं काम करती हूँ और मैं मतलब संतुष्ट भी हूँ, क्योंकि हमारे बाल कल्याण परिषद में अभी स्पीच थेरेपी सेंटर भी हम लोगों ने चालू कर दिया है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और हमारे यहाँ कोंडागांव में जो बच्चियां हैं, अनाथ बच्चियां, उसमें खेलो इंडिया में 2 बच्चियां चली गई, 2 साई में चली गई। खेलों में, खेल के क्षेत्र में भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और अभी मैं फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद में कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ और ये दोनों संस्थाओं में मैं विगत 14 वर्ष से लगभग काम कर रही हूँ। और सक्षम में मैं प्रांत संपर्क प्रमुख हूँ और हम लोग दिव्यांगों के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो सक्षम में दिव्यांगता सर्टिफिकेट या उनको और कहीं कुछ दिव्यांगों को जॉब के लिए परेशानी हो, कहीं कुछ हो, तो हम उनकी मदद करते हैं। जी इंदिरा जी, इतना अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप इतना कुछ कर रही हैं, ये देख के मैं मोटिवेट हो गई हूँ। वैसे भी हमारा मोटिवेशनल चैनल है, आप हमारे शो में आई, जाते जाते संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, हमारी खासकर महिला दर्शकों को मोटिवेट करने के लिए? जी आपका एक संदेश मैडम। हाँ, मैं सभी दर्शकों को जो भी देखेंगे समझेंगे उनको ये बोलना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और पशु भी अपने लिए व्यवस्था कर लेता है भोजन की, और हम तो इंसान हैं। तो हमको अपने काम के साथ साथ समाज सेवा भी अवश्य करना चाहिए। समाज ने जो हमको दिया है, इस लायक बनाया है कि हम उस ऊंचाइयों पे हैं, तो हमको उस समाज को रिटर्न जरूर करना चाहिए। इसलिए मैं समाज सेवा में भी जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये सब बच्चों के लिए काम करती रहती हूँ। तो ये मुझे संतुष्टि देता है बहुत। जी, और हर महिला को इस क्षेत्र में आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी चर्चा रही, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैम।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे जी, थैंक अपने यू सो मच। बातें रखने का। धन्यवाद। जी। दर्शकों, आपने देखा आज हमारे बीच थी ओज से भरी हमारी ओजस्विनी इंदिरा जैन जी। कितना कुछ कर रही हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही है, अपने बच्चों को इन्होंने शिक्षित किया, आत्मनिर्भर बनाया, खुद आत्मनिर्भर बनी पति की मृत्यु के बाद। तो दिक्कतें सबके जीवन में आती हैं, वो आप पर है कि आप उन दिक्कतों से कैसे इतिहास रचते हैं। आने वाले अंकों में ऐसी ही नई ओजस्विनियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।